वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था किस तरीके से प्लांट्स मैच्योर हो रहे हैं। दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। हमने उसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने देखे थे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन एंथर्स एंड फिलामेंट। इसको बोलेंगे एंड्रोएशियम, इसको बोलेंगे गाइनोएशियम, है ना बच्चा। फिर हमने प्रोसेस देखी थी, पॉलिनेशन समझा, फर्टिलाइजेशन समझा, सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है। फाइन, तो अब हम पॉलिनेशन को डिटेल में देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन बच्चों। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताई थी। पॉलन ग्रेन्स जब एंथर से ट्रांसफर करता है स्टिग्मा पे, मींस ये है एंथर, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, स्टिग्मा, एंड दिस इज एंथर। एंथर से जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पे, ठीक है, स्टिग्मा इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये देखिए, दिस इज एंथर, इसके अंदर है पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स यहां से स्टिग्मा के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे पॉलन ग्रेन्स यहां से स्टिग्मा के ऊपर एंटर कर रहे हैं जब, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। वही लिखा हुआ है, पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे जो ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन वो होगा बेटा जो सेम फ्लावर के अंदर होगा, जैसे कि ये जो पॉलिनेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, एंड ये वाला जो पॉलिनेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ये देखिए यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर्ड होते हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये देखिए यहाँ पे, ये दीज आर दी एंथर्स, है ना, येलो बल्जेस, ये एंथर है, और ये जो है ये स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फाइन, और ये जो फिलामेंट है और ये एंथर है, येलो येलो बल्जेस। अब एंथर में से पॉलन ग्रेन्स निकले और ये कहाँ चले गए, सेम उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो गए। This pollination is called self-pollination. But when the pollen grains transfer from anther of one flower to the stigma of another flower of same kind के मतलब फ्लावर सेम होना चाहिए, प्लांट सेम होना चाहिए, मतलब इन द सेंस फ्लावर सेम प्लांट का ही होना चाहिए, बट प्लांट शुड बी डिफरेंट। मीन्स एक प्लांट यहाँ पे होगा ए प्लांट, एक प्लांट होगा बी प्लांट। जैसे गार्डन में बहुत सारे रोज के प्लांट्स होते हैं और हिबिस्कस होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, तो एक ये प्लांट है, फाइन, रोज का, एक ये प्लांट है रोज का, फाइन। इस रोज वाले प्लांट पे, ए रोज वाले प्लांट पे ढेर सारे फ्लावर्स हैं, बी रोज वाले प्लांट पे भी ढेर सारे फ्लावर्स है। फाइन बच्चा, अब इस रोज ए वाले प्लांट पे जो रोज है, ये रोज है, ये बी वाले प्लांट के रोज के साथ पॉलिनेट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। कैसे, इस फ्लावर का जो एंथर है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो पॉलन ग्रेन्स को क्या करेगा, शेड करेगा। हवा की वजह से पॉलन ग्रेन्स यहां के एंथर से उड़ते 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 कहां चले गए, बी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर अटैच हो गए। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें पॉलन ग्रेन्स कहां से आए, ए प्लांट के फ्लावर के एंथर से बी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक। दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें कितने प्लांट्स थे, दो अलग अलग प्लांट्स थे। कैसे थे, सेम प्लांट, कैसे, ये भी रोज, ये भी रोज। समझ आई बात। और सेल्फ पॉलिनेशन, ये सेम प्लांट है, ठीक है, इस एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स उगते हैं। अब ये एक फ्लावर है, इसी फ्लावर पे एंथर भी है, इसी फ्लावर पे स्टिग्मा भी है, तो एंथर से पॉलन ग्रेन इसी स्टिग्मा पर आकर स्टिक हो गया। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर बच्चों, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये देखिए, सेम फ्लावर है, एंथर से पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गया, सेल्फ पॉलिनेशन। सेम प्लांट है, सेम प्लांट पे सेम ब्रांचेस पे दो अलग अलग फ्लावर्स हैं। अगर सेम प्लांट के फ्लावर्स के बीच में भी एंथर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर दो अलग अलग
सेम टाइप के प्लांट्स हैं और उनके फ्लावर्स के बीच में एंथर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यहां से एंथर उड़कर गया दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक, सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हम खुद अपने हाथों से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा रहे हैं, जिसमें हम इस फ्लावर के एंथर्स को कलेक्ट करेंगे और इस फ्लावर के स्टिग्मा पे शेड कर देंगे। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इजी है ना बच्चों? नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलिनेशंस के एजेंट्स, मतलब पॉलिनेशन कराने में कौन कौन से एजेंट्स हेल्प करते हैं। ये देखो, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये पॉलिनेशंस, पॉलन एंथर में से जब एंथर क्या हुआ, बर्स्ट हो गया मैच्योर होने के बाद में, तो ये पॉलन ग्रेन्स देखो बिल्कुल पाउडर की जैसे, जब हम पाउडर के डब्बे को, टैल्कम पाउडर के जो बॉक्स होता है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो पाउडर एकदम धुएं की तरह बाहर निकलता है ना, सेम इसी तरीके से पॉलन ग्रेन्स देखो हवा में बिल्कुल पाउडर के जैसे हवा में स्प्रेड होता है, बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जैसे होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो पहला एजेंट क्या है बेटा? विंड। विंड की हेल्प से, ये देखो विंड की हेल्प से पॉलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ठीक है, विंड ब्लोज द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ठीक है, फ्लावर कैसे होते हैं? स्मॉल, ज्यादा ब्राइटली कलर्ड में नहीं होते और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो इसलिए विंड की हेल्प से पॉलिनेशन कराना पड़ता है। पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? वो पॉलन ग्रेन्स जो विंड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स बहुत ही लाइट होते हैं और कितने नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं? बहुत ज्यादा नंबर्स में। अगर पॉलन ग्रेन्स 10 या 20 होंगे तो हवा अगर उड़ा के लेकर जाएगी तो कहीं पे भी चले जाएंगे ना, फिर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एंड देन फिर फ्रूट एंड सीड्स नहीं बन पाएंगे। इसीलिए पॉलिनेशन बहुत ज्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि वीट, राइस, मेज, इनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये बहुत ही ज्यादा लाइट और बहुत ज्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है, देखो दूसरा एजेंट क्या है? वाटर। वाटर में भी तो प्लांट्स पाए जाते हैं, तो वाटर के प्लांट्स को भी तो पॉलिनेशन करने की जरूरत है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स जब वाटर के अंदर रिलीज हो जाते हैं तो वाटर में वेव्स चलती है ना, तो वाटर करंट की वजह से वो आसपास के फ्लावर्स तक पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है? सी ग्रास, वेलिस्नेरिया, ये एग्जांपल है वेलिस्नेरिया का। ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है ना। तो मेल फ्लावर में से देखो ये एंथर में से क्या निकले? पॉलन ग्रेन्स निकले। अब ये पानी की लेयर्स की, पानी की करंट की वजह से फीमेल फ्लावर तक ट्रैवल करेंगे। क्लियर? थर्ड हमारे पास एजेंट है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या करते हैं बेटा? इंसेक्ट्स फ्लावर के पास क्यों आते हैं? क्योंकि एक तो फ्लावर के पास में देखो कितने अट्रैक्टिव पेटल्स होते हैं, प्लस उनकी स्मेल होती है, एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनके पास में होता है नेक्टर। तो हनी बी, बटरफ्लाईज, ये सब किस लिए आती है? नेक्टर को सक करने के लिए। फाइन। कुछ पॉलन ग्रेन्स जब इंसेक्ट्स फ्लावर पे आकर बैठते हैं तो पॉलन ग्रेन्स इनकी बॉडी पर, इनके लेग्स पर स्टिक हो जाते हैं। फाइन। अब जैसे कि ये फ्लावर उड़कर सेम प्लांट के फ्लावर पे, किसी दूसरे फ्लावर पे जाकर बैठ जाएगा, तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ गिर जाएंगे? उस फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाएंगे। तो एंथर से पॉलिनेशन हुआ, मतलब इस बटरफ्लाई ने इस फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स अपनी बॉडी पे स्टिक करा दिए और फिर पास वाले फ्लावर पे उड़ के बैठ गई, तो वो एंथर्स, वो जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ गिर जाएंगे? दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाएंगे। क्लियर? तो इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, उन फ्लावर्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कि वो फ्लावर्स स्वीट होने चाहिए, तभी तो फ्लावर्स पे आके इंसेक्ट बैठेंगे। तो फ्लावर्स शुड बी नेक्टर हैविंग स्वीटनेस, प्लस कलर्स, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होने चाहिए, जैसे कि रोज, सनफ्लावर, हिबिस्कस। ठीक है, और जो रात वाले इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो पेटल्स होती चाहिए वो व्हाइट कलर की होनी चाहिए, जैसे कि जैस्मीन और कैक्टस। फाइन। पॉलन ग्रेन्स का फीचर कैसा होना चाहिए? पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होने चाहिए। अगर पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा रफ होंगे तो इनकी बॉडी पर स्टिक नहीं कर पाएंगे, चिपक नहीं पाएंगे। तो इंसेक्ट्स ऐसे फ्लावर्स पर जाकर बैठते हैं जिनके फ्लावर्स बहुत ज्यादा खुशबूदार होते हैं, नेक्टर होता है, बहुत ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होते हैं और उनके पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं, जिसकी वजह से वो इनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। फाइन। तो हमारा आज का टॉपिक यही
पॉलिनेशन ही था बेटा। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स आपको कवर कर रही हूँ। पॉलिनेशन मैंने अच्छे से समझा दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन याद रखना है, पॉलिनेशन की डेफिनेशन याद रखनी है, एंड आपको मैंने विद द डायग्राम्स बता दिए हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन भी आपको याद रखना है, कौन कौन से हैं। विंड है, वाटर है, इंसेक्ट है, इसके अलावा एनिमल्स भी होते हैं जो पॉलिनेशन को, पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाने में हेल्प करते हैं। ओके बच्चों, कोई भी डाउट पूछो, चैप्टर पढ़ो एनसीईआरटी, ठीक है।